हेलो, दिस इज़ एडवोकेट हिमांशु शाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिल्ली में कोर्ट मैरिज करने का प्रोसेस क्या है? दिल्ली में आप किस तरह से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, वो भी जो दिल्ली के रहने वाले हैं और वो भी जो दिल्ली से बाहर हैं और यहाँ पे आके अपनी मैरिज को रजिस्टर करना चाहते हैं। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसेस रहेगा दिल्ली वालों के लिए, वो कौन कौन से प्रोसेस से दिल्ली में कर सकते हैं, जो बाहर से राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से यहाँ पर आके मैरिज करना चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, फिटनेस कहाँ की चाहिए होती है और कितना टाइम इसमें लगेगा। तो इस वीडियो के अंदर पूरा आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। देखिए, दिल्ली में जब आप कोर्ट मैरिज, आप पहले दिल्ली वालों की बात करते हैं कि दिल्ली की जो रहने वाले हैं अगर दिल्ली से करते हैं वो दो तरीके के प्रोसेस यहाँ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनका एड्रेस दिल्ली का है। तो वो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज क्या होती है, मैंने अपनी वीडियो में बताया कि कोर्ट मैरिज टिपिकल जैसे आप यूज़ करते हो, उसके अंदर रिचुअल नहीं होता। मतलब आर्य समाज नहीं होगी, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो उसमें निकाह नहीं होगा, सिर्फ एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है, उसको कहते हैं कोर्ट मैरिज, जिसमें 30 डेज़ का पूरा प्रोसेस टाइम होता है। दूसरा, जिसके लिए सभी लोग जो है सर्च भी करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो है आदमी के पास टाइम की भी कमी है, वो इतना टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकता, इतना देर रुक भी नहीं सकता, तो वो जल्द से जल्द जो है यहाँ पर आके 1-2 दिन के अंदर ही या सेम डे ही मैरिज करके उसको रजिस्टर कराना चाहता है। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है वो भी बताऊंगा, पहले आप उसको समझ लीजिए। जो बाहर के बंदे हैं और जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों के लिए जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह से प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक तो विदाउट रिचुअल और एक रिचुअल, शादी करा के फिर उसका रजिस्ट्रेशन। अब बाहर वाले जो हैं उनके लिए एक प्रोसेस होता है, क्योंकि उनके पास लोकल एड्रेस नहीं होता, जिसमें रिचुअल नहीं होता, वो शादी दिल्ली में, मतलब वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट किसी बाहर वाले का दिल्ली से नहीं बन सकता। दिल्ली से उन्हीं लोगों का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बन सकता है, या तो जिनका एड्रेस दिल्ली का हो, या फिर वो दिल्ली में आके आर्य समाज से अपनी मैरिज करते हैं, या मुस्लिम हैं तो निकाह करते हैं, फिर उस बिहाफ पे उनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली से होता है। ये दिल्ली का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्या लगते हैं और टाइम कितना लगता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स दिल्ली में करते हैं आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ। डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोगों के पास होते हैं। बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी पूरी विस्तृत चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, मैं अगर आपको लाइन से बताऊं तो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने नॉर्मली चलते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन बात डिपेंड ये करती है कि आप लोग जो यहाँ पर करने आ रहे एक इंडिविजुअल बंदे के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। हर किसी के पास पासपोर्ट नहीं होता, किसी के पास वोटर नहीं होता, किसी के पास आधार तो आजकल सबके पास कंपलसरी है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं बना हुआ होता, किसी के पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं होती, तो किसी के पास और सब कुछ होता है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता। बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, ये कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो नॉर्मली इसके अंदर से ही सबके मिल जाते हैं। तो एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, एक एज प्रूफ आपका चाहिए होता है यहाँ पर मैरिज करने के लिए, उसको रजिस्टर कराने के। अगर बाहर से भी आप यहाँ पर आते हैं तो पहले उसके अंदर एक आर्य समाज की मैरिज या मुस्लिम है तो निकाह, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब बात ही करते हैं कि विटनेस कितने लगते हैं। 2 विटनेस की ज़रूरत होती है। अगर दिल्ली वाले यहाँ से विदाउट रिचुअल करते हैं, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, दोनों में से कोई एक अगर दिल्ली का है, अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए 3 विटनेस, जिसमें मैरिज नहीं होती, ना आर्य समाज ना निकाह होता है, उसके अंदर 3 विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। और जिसके अंदर शादी होकर रजिस्टर्ड होती है, यानी कि उसे रजिस्टर्ड मैरिज कहते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ती है। दोनों के सर्टिफिकेट जो कोर्ट से आपको मिलते हैं उनके अंदर किसी भी तरीके की पावर में कोई कमी नहीं होती। कोई ये सोचे कि हम 30 दिन वाला प्रोसेस करते हैं तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि पक्की कितने दिन में होती है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं। इसके बाद ही उस वीडियो को भी आप मेरे लिंक में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। दूसरा, जो 1 दिन में होती है वो कच्ची रहती है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है सबके दिमाग में, पता नहीं क्यों लोग इस तरह की बात करते हैं। कौन बताता है इस चीज़ को लेकर? कोई एडवोकेट, लॉयर या कोई जो लीगल जानकार होगा वो तो इस तरह की बात नहीं करेगा। एंड उन लोग कौन ये सब चीज़ें जो हैं बताते हैं कि वो 30 दिन और 90 दिन में पक्की होती है। तो जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आके तो शादी करेंगे अगर हिंदू हैं, अगर मुस्लिम हैं तो वो निकाह करेंगे, और उसके बाद उस मैरिज को रजिस्टर्ड किया जाता है। ये दिल्ली का। अब प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस कितना लगता है। जो विदाउट रिचुअल होती है उसके अंदर 30 दिन का प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए आपका दिल्ली का एड्रेस होना ज़रूरी है। 3 विटनेस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया। अब जो बाहर के लोग यहाँ पर आके
सेम डे करना चाहते हैं, तो देखिए दिल्ली के अंदर बाहर से अगर कोई आके करता है तो लीगल सेम डे नहीं होती। मतलब एक तरह से दिल्ली के अंदर जिस दिन आप आर्य समाज कर रहे हैं उसके 24 घंटे के बाद आप उसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो सेम डे का तो फंडा ही ख़त्म हो गया। अगर कोई कहता है कि वो सेम डे करा देगा या सेम डे करा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो वो आर्य समाज का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें 2 दिन पहले की डेट होगी, तो वो प्रेफर नहीं करता। ना ही मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उस तरह से कुछ करें, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि 2 दिन पहले की जो डेट डाली उस दूसरे जो 2 डेट आपकी निकल गई, जो पहले की डेट उसमें पड़ी हुई है, उस दिन में तो लड़की कहीं और होगी, आप कहीं और होंगे। लड़की के घर वालों ने ऑब्जेक्शन लिया कि लड़की तो हमारे साथ की शादी कैसे कर ली, आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ये टेक्निकल पॉइंट है, हर कोई इस चीज़ के बारे में नहीं बताता है, पर मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले। आप कॉल करें, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने से पहले भी आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिक प्रोसेस है क्या और उसके अंदर से अब हमको क्या जानना है जिसके लिए हम कॉल कर रहे हैं। तो ये बाहर वालों के लिए, वो यहाँ पर आएंगे, एक दिन आर्य समाज करेंगे, उसका 1 दिन का गैप होगा। उसके बाद दिल्ली में रजिस्ट्रेशन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में होती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अल्टरनेट डेज यहाँ पर दिए गए हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में आपके रजिस्ट्रेशन की डेट आपको मिलती है, उस दिन आप अपीयर होते हैं। और उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट है वो एक आपकी आईडी जनरेट होती है दिल्ली गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर, उस आईडी के थ्रू आपको डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पर बाय हैंड नहीं मिलता, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ता है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमको सेम डे करनी है, अब सेम डे कैसे करें। सेम डे का भी प्रोसेस है, बट वो दिल्ली एनसीआर से, मतलब कि गाज़ियाबाद से होता है, वहाँ से आप सेम डे उसमें कर सकते हैं। उसके लिए भी मेरी और भी वीडियोज़ हैं, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस था दिल्ली से शादी करने वालों के लिए। जो दिल्ली के हैं वो किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, जो दिल्ली के बाहर के हैं वो कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करके यहाँ से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कई बार सेम डे के चक्कर में बाहर से जो लोग आते हैं उनको यहाँ पे आर्य समाज करा के और एक मैरिज एग्रीमेंट नोटरी पेपर पे बना के पकड़ा दिया जाता है। आपकी आर्य समाज की शादी तो वैलिड है, अगर वो आर्य समाज रजिस्टर्ड है और पूरे रीति रिवाज से वो शादी हुई है तो वो आपका आर्य समाज सर्टिफिकेट तो वैलिड है। बट जो वो आपको सर्टिफिकेट पकड़ाया है स्टैम्प पेपर पे बना के, उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं। अगर किसी के घर में नॉर्मली होती है, जब आप लव मैरिज करते हैं तो घर वाले अगेंस्ट होते हैं, लड़की के घर वाले जब एक्शन लेंगे, आप मान लीजिए लेट सपोज आप हाई कोर्ट जाते हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए, आप प्रोटेक्शन आप लेने जाएंगे तो उस स्टैम्प पेपर वाले मैरिज एग्रीमेंट पे आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि हाई कोर्ट भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और आप ये समझ लीजिए कि जब तक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट नहीं होता हाई कोर्ट भी मना कर देती है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही इसलिए किया जाता है कि जो आर्य समाज से शादी हुई है उसको वेरीफाई कर ले एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इस चीज़ को समझिए, समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य समाज पे प्रोटेक्शन नहीं मिली, उन्होंने कहा रजिस्टर्ड लेकर आओ, कोर्ट ने कहा रजिस्टर्ड लेकर आओ। देखिए, जो सरकारी काम है, सरकारी सर्टिफिकेट आपको मिला है, उसकी जेन्युइनिटी आपको पता है, गवर्नमेंट को पता होती है कि हाँ किसी ने वेरीफाई किया है आर्य समाज को, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन जब जेन्युइनिटी ही नहीं पता होगी तो कोर्ट एकदम से कैसे दे सकती है। मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट है, उसका कोई रिकॉर्ड ही आर्य समाज के पास नहीं है, तो उसके ऊपर वो कोर्ट आपको प्रोटेक्शन किस तरह से दे सकती है जबकि वो शादी नहीं हुई। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सिर्फ आर्य समाज का सर्टिफिकेट ही आपके लिए का सारा कुछ नहीं है कि आपने आर्य समाज का सर्टिफिकेट, आर्य समाज आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता हो, आर्य समाज रजिस्टर्ड हो, रीति रिवाज से शादी होती हो, खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा दी, उस शादी का क्या मतलब। आपका रिकॉर्ड ही नहीं है, आप तो वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आगे, कल को कोई पुलिस वाला इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पे गया कि शादी हुई, तो उन्होंने बोलते यहाँ तो कुछ भी नहीं है, या वो रखते ही नहीं, या तो ये तो सिर्फ मंदिर है, या हम उसके लिए ऑथराइज नहीं है, तो आपकी शादी का क्या मतलब। मेन मकसद आपको बताना ये है कि आप जब भी करें आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर वीडियो को दोबारा से देखें, अगर नहीं समझ में आया तो मैंने सबके लिए बताया, इस वीडियो को फिर दोबारा से देखें, फिर भी समझ में ना आया तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बट ये ज़िंदगी भर की बात है, तो सावधानी रखें इसमें, और जो भी करें सोच समझ के करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।